हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द अनलकी वीवर जो कि क्लास 7 का एक बहुत ही शानदार कहानी है, इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं योर एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग नियर। आपका जो एग्ज़ाम है वो सामने आ रहा है। यू बिलीव इन हार्ड वर्क, और आप भरोसा करते हैं अपने जो है वो कड़ी मेहनत पर। One of your friends says that whatever happens is destined and we should leave everything on fate। तो आपका जो एक दोस्त है, ठीक है, वो कहता है कि सब कुछ जो है वो क्या करो कि किस्मत में छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, वन ऑफ योर फ्रेंड्स सेज दैट वाट एवर हैपेंस इज डेस्टिन्ड एंड वी शुड लीव एवरीथिंग ऑन फेट। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि आप एक काम करो, इसको जो है किस्मत पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। तो विच वन ऑफ द थॉट्स डू यू बिलीव इन एंड वाई? क्या आप जो है कड़ी मेहनत पे बिलीव करते हैं या अपने जो है किस्मत पे जो है भरोसा करते हैं? ठीक है, तो ये कहानी भी इसी जो है दो बातों पे जो है वो चलती है। तो देखते हैं हम लोग कहानी जो है वो में क्या होता है। ठीक है, वंस देयर lived a cloth weaver who wove very exquisite clothes that served only kings and princes। एक समय की बात है, एक वीवर यानी कि बुनकर जो है रहा करता था। ठीक है, वो बहुत ही शानदार कपड़े बनाता था, जो कपड़े जो है वो राजा और जो है राजकुमारों के काम आते थे। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत ही बेहतर जो है क्वालिटी का ये कपड़ा बनाता था। और ये कपड़ा केवल जो है वो राजा और जो है वो राजकुमार, यही लोग जो है पहनते थे, यानी कि इसका कपड़ा इतना शानदार होता था। However, he earned very less and could hardly afford to live। लेकिन फिर भी इस ये इतना पैसा नहीं कमा पाता था ताकि जो है वो जीवन इसका जो है बहुत ही अच्छा से बीत सके। इसलिए ये सोचता है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं इतना कम पैसा कमाता हूँ। ठीक है, जबकि जितने भी जो अदर वीवर्स हैं हमारे लोकेलिटी में, वो क्या करते हैं, बहुत जो है ज़्यादा ख़राब कपड़ा बनाते हैं मेरे तुलना में। मेरा कपड़ा इतना अच्छा होता है, लेकिन मैं फिर भी पैसा नहीं कमाता हूँ, और ये सारे जितने भी जो मेरे बगल में रहने वाले जो आस-पड़ोस के जो है वो वीवर सारे जितने भी हैं, वो क्या करते हैं, बहुत अधिक अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है? Other weavers in the locality were rich despite the facts that they weaved much inferior clothes। भले ही इसके जो है वो पड़ोस में रहने वाले, बगल में रहने वाले जितने भी जो वीवर्स थे, वे बहुत ही इन्फीरियर क्लोथ्स बनाते थे, लेकिन वे सारे क्या हो रहे थे, दिन प्रतिदिन जो है वो अमीर हो रहे थे। ठीक है, एक दिन ये अपनी वाइफ से कहता है, माय डियर, मेरे प्रिय, दिस प्लेस डज़ नॉट डिज़र्व मी। मैं इस जगह पे डिज़र्व जो है वो नहीं करता हूँ। ठीक है, क्यों ऐसा ये कहता है? ये कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार कपड़े जो है बनाता हूँ, लेकिन आई अर्न सो लिटिल, लेकिन मैं बहुत ही कम पैसा कमाता हूँ। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ जो अदर वीवर्स हैं, जो हमारे जो है वो लोकेलिटी में रहते हैं, और वे दिन प्रतिदिन अमीर हो रहे हैं, लेकिन उनका कपड़ा जो है वो मेरे तुलना में बहुत ख़राब रहता है। वो इतना ख़राब कपड़ा बनाते हैं, उसके बावजूद ये सारे इतने अमीर हो जा रहे हैं, और मैं इतना अच्छा जो कपड़ा बनाने के बावजूद मैं अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। आई शैल सीक माई सक्सेस समवेयर एल्स। तो ये कहता है कि मैं जो अपना जो है वो सक्सेस जो हूँ, मैं कहीं और जो है वो देखता हूँ कि मैं कौन से ऐसे जगह पे जो है काम करूँ जो कि मैं अच्छा पैसा कमाऊँ। यानी कि ये चाहता है कि इस जगह को छोड़ करके कहीं और काम करके पैसे कमाने के लिए, ताकि हो सकता है ऐसा हो कि यहाँ से अच्छा पैसा कमाए, उसका ज़िंदगी जो है बेहतर हो। ठीक है, उसके काम को लोग समझें। उसकी पत्नी लेकिन जो है वो हिज़ वाइफ हाउएवर डिड नॉट वांट टू लीव, फॉर देयर वाज़ नो एश्योरेंस फॉर अ बेटर लाइफ। लेकिन इसकी वाइफ़ जो है सोचती है
कि हो सकता है कि मैं या हम लोग जो भी यहाँ पे हैं, अगर छोड़ के जाते भी हैं, तो क्या गारंटी है कि जो है अच्छा पैसा कमा लें, इससे ज़्यादा कमा लें पैसा, ठीक है? और ये सोच करके इसकी वाइफ़ जगह को छोड़ना चाहती नहीं थी, लेकिन द वीवर हैड मेड अप हिज माइंड। ये वीवर था, बुनकर जो है अपना जो है माइंड बना चुका था। ये निर्णय ले लिया था कि मैं इस जगह को छोड़ कर के जाऊँगा एक अच्छे जो है जगह पे, दूसरे जगह पे, और मैं अच्छा पैसा कमाऊँगा, ठीक है? एंड लेफ्ट द प्लेस इन सर्च ऑफ बेटर प्रॉस्पेक्ट्स। और ये इस जगह को छोड़ के चल जाता है अच्छा पैसा कमाने की उम्मीद में कहीं और। ही वेंट टू अनदर सिटी। ये दूसरा जगह जाता है, दूसरे शहर जाता है, वहाँ पे इसको वास्तव में सक्सेस जो है वो मिलता है, ये अच्छा पैसा कमाता है, क्योंकि ये वाकई ही ये अच्छा पैसा जो है वो कपड़ा बनाता था, तो लोग इसके जो है अच्छे कपड़े के क्वालिटी को देखे, पहचाने, समझे, और इस कारण से ये करीब जो है वो 3 साल के अंदर ही 300 300 कॉइन्स ऑफ गोल्ड ये क्या किया, सेव कर चुका था। 300 सोने के सिक्के ये कमा लिए, ठीक है, 3 साल के अंदर ही। और इस प्रकार से ही वाज रिच, और वो अमीर हो चुका था। अब जो है वो क्या हो गया, 3 सालों के अंदर वो अमीर हो चुका था। तो वह सोचता है कि अब हम अमीर तो हो ही गए हैं, क्या करते हैं, अपने जो है वो होम टाउन अपने वाइफ के पास जो है वापस जाते हैं, ठीक है। अचानक से क्या होता है, जब वो वापस जाने के लिए जो है घर जाने के लिए जो है जो निकल जाता है, तो रास्ते में ड्यूरिंग हिज जर्नी, रास्ते में यात्रा के दौरान क्या होता है कि इन द मिडल ऑफ द जंगल, जंगल में जब वो जा रहा होता है, ही हर्ड टू वॉइसेस, दो आवाज़ें वो सुनाई उसको जो है सुनाई पड़ती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि ये दो आवाज़ जो है वो किसका है, ठीक है, आगे कहानी में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो आवाज़ है, ये जो है 2 लोगों का है। इसमें से एक आपका जो है डेस्टिनी है, ठीक है? और एक आपका जो है एक्शन है। डेस्टिनी मतलब हो गया आपका ये भाग्य, किस्मत, ठीक है? एक्शन मतलब हो गया जो हम काम करते हैं, ठीक है? तो ये 2 लोग जो है डेस्टिनी है एक इसमें से और एक इसमें से जो एक्शन है, ठीक है? तो डेस्टिनी जो है एक्शन से कहती है, You should not you should not have let the weaver earn 300 coins of gold। कि डेस्टिनी कहती है एक्शन को कि एक्शन तुमको ना जो है वो इसे 300 गोल्ड के सिक्के जो है कमाने नहीं देने चाहिए थे। क्यों? ही डज नॉट रिक्वायर दैट मच फॉर हिज लिविंग। इसको जीने के लिए इतने पैसे की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एक्शन कहता है डेस्टिनी को कि डेस्टिनी, आई हैड टू रिवार्ड हिम, मैंने इसे जो है रिवार्ड दिया है, इसको मैंने जो है पुरस्कृत किया है, पुरस्कार दिया है इसके एफर्ट के अनुसार, जितना इसने मेहनत किया उसके अनुसार मैंने इसे जो है वो इतने सिक्के इसको दिए, ठीक है। बट यू मे डिसाइड, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम निर्णय लो कि हाउ मच ही शुड रिटेन, किसे कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये मेहनत किया तो मैंने इसे जो है वो दिया इसका उपहार, लेकिन अब ये इसके किस्मत पे जो है वो डिपेंड करेगा कि इसको कितना मिलना है। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो हमारे भाग्य में लिखा होता है हमें उतना ही मिलता है, ठीक है। तो हमें जो है क्या करना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, जितना हम कमाएं, जितना हमें मिला है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, और जीवन को जो है अच्छे तरीके से जीना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं कहानी में। ही चेक्ड इनटू हिज बैग्स, जैसे ही ये दोनों जो आवाज़ें, जो डेस्टिनी और एक्शन की जो आवाज़ को ये सुनता है, उसके बाद ये जो आपका वीवर है अपने बैग में जो है क्या करता है, देखता है। तो देखता है क्या है कि इसमें जो है गोल्ड के कॉइन तो है ही नहीं, सारे गोल्ड कॉइन जो है ये खो चुका था। ये बहुत उदास हो गया, और ये सोचा कि आई विल नॉट बी एबल टू फेस माई वाइफ, कि अब जो है मेरे पास 3 साल हो गए मेरे यहाँ आने को, अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरे पास 300 जो है सोने के कॉइन्स थे, मैं बहुत खुश था, मैं अपनी वाइफ से मिलता, वो देख कर के पैसों को बहुत खुश होती, लेकिन अब तो ये सारे जो है मैं खो चुका हूँ, लॉस्ट कर चुका हूँ, तो मैं अपनी वाइफ को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। मेरा सारा जो मेहनत है, मेरा सारा जो परिश्रम है वो क्या हो गया, 3 सालों का ये बेकार में चला गया, ठीक है। ये सोचते हुए बहुत दुखी होता है,
अब देखते हैं आगे भी जो है वो कहानी में क्या होता है, ठीक है। सो ही डिसकंटिन्यूड हिज जर्नी एंड रिटर्न टू सिटी। इसलिए ये सोच करके कि अब मैं वो जा करके क्या करूँगा, वापस जो है वो ये सिटी में आ जाता है और फिर से पैसे कमाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है। 1 साल के ही अंदर ये जो है वो अपने मेहनत से, अपने लगन से 500 सोने के सिक्के ये कमा लेता है, ठीक है। नाउ डैट ही वाज रिच अगेन। अब फिर से ये और ज़्यादा अमीर हो गया था। ये सोचता है कि अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि अपनी वाइफ के पास मैं अब जो है वापस घर जा सकता हूँ। फिर से वैसे ही ये अपना जर्नी जो है वो शुरू करता है घर जाने के लिए। जंगल जैसे ही पहुँचता है, फिर से वही 2 आवाज़ें इसको सुनाई पड़ती है, डेस्टिनी की और जो है वो आपके एक्शन की। यही दोनों की जो है आवाज़ें इसको सुनाई पड़ती है, ठीक है। फिर से दोबारा होता क्या है, डेस्टिनी जो है वो कहता है, ठीक है, एक्शन, यू शुड नॉट हैव लेट द वीवर अर्न 500 कॉइन्स ऑफ गोल्ड। डेस्टिनी यानी कि किस्मत जो है वो कर्म से, ठीक है, काम से, एक्शन से फिर कहती है कि तुम्हें जो है वो इसे 500 सोने के सिक्के कमाने नहीं देने चाहिए थे। इसे इतने पैसे की जो है जीवन जीने के लिए आवश्यकता नहीं है। एक्शन जो है वो रिप्लाई करती है कि देखो डेस्टिनी, मैंने इसे जो है वो जो है वो रिवार्ड दिया है। जितना ये एफर्ट किया, जितना ये परिश्रम किया, उसके अनुसार इसे जो है परिणाम इसको मिला है। लेकिन अब तुम डिसाइड करो कि इसे जो है कितना मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, ये तुम्हारी मर्जी, ठीक है। ये मैं कुछ नहीं कह सकता। वेन ही हर्ड दिस, ये जैसे ही ये बात को फिर से सुनता है, ये सारा घटना ये इसको जो है याद आ रहा था पिछली बार की जैसा, कि लास्ट टाइम यही जो है वो ये आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी और जब मैंने जो है देखा तो पैसे नहीं थे। तो ये जल्दी से जो है अपना बैग को फिर से चेक करता है, तो देखता है कि सारे पैसे जो है सोने के सिक्के जो 500 पीस जो है वो सोने के जो सिक्के थे वो मिसिंग हैं। ये बहुत दुखी हुआ फिर से और सोचता है कि अब जी करके कि क्या करना है। मैं बार बार मेहनत करता हूँ, मेरे पैसे जो है वो खो जाते हैं। ये क्या करता है, बैठ जाता है और सोचने लगता है, देयर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग। अब जीने का कोई जो है वो ख़ास वजह नहीं है। आई हैव लॉस्ट माई मनी अगेन, मैं फिर से अपना जो है पैसा खो चुका हूँ। एंड कांट फेस माई वाइफ इन दिस स्टेट ऑफ पोवर्टी, और इस गरीबी रूपी जो है वो फिर से जो है मुंह लेकर के मैं अपनी वाइफ को अपना चेहरा दिखा नहीं सकता हूँ। आई शैल हैंग माई सेल्फ ऑन अ ट्री, मुझे अपने आप को क्या करना चाहिए, ठीक है। सोचता है कि मैं अपने आप को जो है वो टांग लूँगा पेड़ में, ठीक है, फांसी लगा लूँगा। क्यों, क्या करना जी करके, जब पैसे ही मैं कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, इसके बाद जो है सारे पैसे जो है बर्बाद हो जाते हैं, पता नहीं कौन ले लेता है, ठीक है। ये सोच करके जो है वो अब बहुत उदास हो गया। होता क्या है आगे कि ही वोव अ रोप फ्रॉम द नियर बाई ग्रास, तो जो नज़दीक में जो घास थे उससे ये एक रस्सी बनाता है, ठीक है, बुन करके। और बुनकर तो था ही, रस्सी बना लिया और बनियान ट्री में क्या करता है, उसको जो है वो बांधता है ताकि वो अपने गर्दन पे जो है वो उसका नूज़ लगा करके, जो इसका फंदा लगा करके अपने जो है वो फांसी लगा सके, ठीक है। वो जो है अपने जो है गर्दन में जो है फांसी लगाने ही वाला था, अपने आप को टांगने ही वाला था कि उसने फिर से एक आवाज़ सुनाई, जो है उसको एक आवाज़ आई, ठीक है। अब की बार ये आवाज़ कहाँ से था, हेवन से, स्वर्ग से। इसे जो है स्वर्ग से एक आवाज़ आया कि मैं भागी हूँ, मैं डेस्टिनी हूँ। आई हैव टेकन, मैंने ही तुम्हारे पैसे लिए हैं, तुम्हारे जितने भी जो सोने के सिक्के हैं मैंने ही तुमसे जो है ले लिए हैं, फ्रॉम यू, तुमसे मैंने ही तुम्हारे सोने के सिक्के लिए हैं। एज यू डिड नॉट नीड द मनी फॉर योर लिविंग, क्यों, क्योंकि तुमको वो सारे पैसे जो है वो जीने के लिए जो है वो ज़रूरत में नहीं है, ठीक है। तुमको उतने पैसे की आवश्यकता नहीं है जीवन जीने के लिए, इसलिए मैंने तुमसे वो पैसे ले लिए हैं, ठीक है। बट आई एम प्लीज्ड विथ योर इंडस्ट्रियस डीड्स, लेकिन मैं तुम्हारे काम से, तुम्हारे मेहनत से बहुत खुश हूँ, ठीक है। आई परमिट यू टू आस्क फॉर अ बून, बून मीन्स आशीर्वाद होता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए तुम्हें ग्रांट करती हूँ कि तुम एक क्या करो, मुझसे एक आशीर्वाद मांगो और मैं तुमको वो जो है वो अवश्य दूंगी, ठीक है। तो ये सोमालिका जो है ये बुनकर का नाम है, तो ये जवाब देता है, ठीक है। कहता है प्लीज़ गिव मी माई गोल्ड कॉइन्स, अरे भाई तुम हमको कुछ मत दो, मेरा गोल्ड कॉइन ही क्या करो मुझे वापस दे दो,
ठीक है, ये कौन कहा? ये जो है वो बुनकर ने कहा। दैट इज़ ओनली बोन डैट आई आस्क यू टू ग्रांट। केवल मुझे यही आशीर्वाद दे दो कि मेरा जो पैसा तुम जो लिए हो वो सोने के सिक्के मुझे लौटा दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। डेस्टिनी पूछती है, यू आर नॉट डेस्टिन टू अर्न मोर देन यू नीड फॉर लिविंग। अरे तुम्हें जीने के लिए ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे तुम्हारे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है। वाई डू यू आस्क फॉर द मनी डैट यू कांट इंजॉय। तुम उस पैसे को क्यों मांग रहे हो जिसका तुम जो है वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो, जिसका तुम इंजॉय ही नहीं कर सकते हो। ठीक है। जिस पैसे तो से तुम जो है खुशी नहीं मना सकते हो, उस पैसे का तुम क्या करोगे? बट द वीवर वाज एडमंट, सो द विश वाज ग्रांटेड। लेकिन होता क्या है कि तुम्हारा ये वीवर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बार बार एक ही बात को जो है व्रत लगाए रहता है। ठीक है। ये बोलता है कि नहीं, मुझे वही ग्रांट चाहिए, मुझे वही आशीर्वाद चाहिए। तो ये कहता है लास्ट में डेस्टिनी कि ठीक है, आई शैल ग्रांट यू योर विश। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी जो है वो जो मांग है मैं वो तुम्हें जो है पूरा करूँगी। ऐसा ये कहती है कौन? डेस्टिनी। बट यू मस्ट रिटर्न बैक टू द सिटी। लेकिन एक काम करना पड़ेगा तुमको, जो है शहर जाना पड़ेगा वापस फिर से। और जाने के बाद तुमको जो है दो व्यापारियों के घर में क्या करना पड़ेगा? जाना होगा। तुमको उनके बिहेवियर को तुमको उनके बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा। तुमको उन दोनों जो मर्चेंट के घर में जब जाओगे, व्यापारियों के घर में जाओगे, तो उनके बिहेवियर को, ठीक है, तुम क्या करोगे? स्टडी करोगे। एंड लेट मी नो हाउ यू वुड लाइक योर मनी टू बी। और तुम मुझे जो है बताओगे कि तुम उन पैसों का जो है क्या करोगे, कैसे उसका यूज करोगे। ठीक है। इसलिए ये फिर से अपना जर्नी को जो है डिसकंटिन्यूड करके रोकते हुए क्या करता है, फिर से दोबारा जो है वो जो है क्या करता है, वंस अगेन फिर से एक बार जो है वो वापस जाता है सिटी में। उसके बाद वहाँ से एक मर्चेंट के घर में जाता है एंड वाज ग्रीटेड एज अ गेस्ट अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशंस। ठीक है। वो जाता है किसी एक जो है व्यापारी के घर में, और वहाँ पे जो है वो जिस प्रकार से जो हमारा लोकल जो ट्रेडिशन होता है उसके अकॉर्डिंग उसका जो है स्वागत होता है। ठीक है। मर्चेंट जो था बहुत ही अमीर था, लेकिन ये पसंद नहीं करता है कि बिना जो है मतलब का कौन जो है इसके यहाँ पे जो है गेस्ट आ गया है। ये अनवांटेड गेस्ट को ये पसंद नहीं करता है। ठीक है। बिना बुलाए मेहमान था ये। दे गेव हिम फूड इन द मोस्ट इंसल्टिंग मैनर। तो ये लोग क्या करते हैं, इसको खाना तो देते हैं लेकिन जो है बड़ा जो है जो है वो बेइज्जत करते हुए, और इसको एक बहुत ही गंदा जो है वो रात में सोने के लिए जो है बेड भी देते हैं। यानी कि खाना भी बहुत जो है वो दिए तो जो है बहुत ही इंसल्टिंग मैनर में, और उसके बाद बेड भी जो मिला तो बहुत ही गंदा। ठीक। यानी कि पूरा जो है वो एक बात अगर कहें तो इसका जो है खातिरदारी जो है वो बहुत ही घटिया तरीके से हुआ। ठीक है। आगे, द नाइट सॉरी एट नाइट ही हर्ड टू वॉइसेस अगेन। अब ये फिर से दो आवाज़ों को सुनता है। ये वही डेस्टिनी और एक्शन का आवाज़ था। तो डेस्टिनी कहती है, ठीक है, एक्शन यू शुड नॉट हैव लेट द मर्चेंट प्रोवाइड फूड टू द वीवर। कि एक्शन तुमको ना जो है वो इसे भोजन जो है वो नहीं प्रोवाइड करवाना चाहिए था। ही हैज़ फोर्स्ड हिमसेल्फ एज एन अनवांटेड गेस्ट। ये जो है वो अपने आप को एक अनवांटेड गेस्ट के रूप में जो है यहाँ पे लेके आया है, इस कारण से तुमको इसको जो है वो भोजन प्रोवाइड नहीं करवाना चाहिए था। तो एक्शन कहता है, नहीं डेस्टिनी, द वेवर नीडेड टू बी प्रोवाइडेड फॉर द नाइट। लेकिन इसे जो है भोजन की आवश्यकता थी। ठीक है। एंड द मर्चेंट डीड सो इन हीज मेजरली वेज। इसलिए जो है वो ये मर्चेंट जो है इसे बहुत ही कंजूसी तरीके से जो है वो क्या करता है, भोजन प्रोवाइड करता है। लेकिन यू मे डिसाइड दैट आउटकम। लेकिन देखो, खुद तुम तय कर लो कि इसका क्या है, क्या होगा। बट यू मे डिसाइड दैट आउटकम। लेकिन इसका निर्णय तुम लो कि क्या होगा नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है। अगले मॉर्निंग ये फिर से दूसरे मर्चेंट के जो है घर जाता है, वही चेक करने के लिए क्या होता है नहीं होता है। जहाँ वो जाता है उसका बहुत ज़्यादा जो है वो वार्मली वेलकम्ड किया जाता है, यानी कि गर्म जोशी से इसका स्वागत होता है। ठीक है। उसे जो है नए कपड़े मिलते हैं, नहाने के लिए जो है पानी मिलता है। एंड ही वाज देन सर्व्ड अ लेविश डिनर। उसे जो है बहुत ही शानदार जो है वो खाना मिलता है खाने के लिए, और सोने के लिए एक बहुत ही जो है वो कंफर्टेबल बेड भी मिलता है। ठीक है।
इसके बाद जब ड्यूरिंग हिज स्टे ही रियलाइज दैट द सेकेंड मर्चेंट वाज नॉट रिच, लेकिन जब वो सेकेंड मर्चेंट के यहाँ रुकता है तो उसको समझ में आता है कि ये पहले मर्चेंट की तुलना में बहुत ज़्यादा जो है गरीब है। ठीक है, ये सोच ही रहा होता है कि रात में इसे फिर से जो है वो दो आवाज़ सुनाई पड़ती है, वही दो आवाज़ डेस्टिनी और एक्शन की। डेस्टिनी कहती है, क्या कहती है? एक्शन, यू शुड नॉट हैव लेट द मर्चेंट्स प्रोवाइड एंटरटेन द वीवर सो एक्स्ट्रावेगेंटली, ही हैज़ फोर्स्ड हिमसेल्फ एज एन अनवांटेड गेस्ट। वही बात कि इसे जो है वो डेस्टिनी कहती है कि एक्शन, तुम्हें इस मर्चेंट के यहाँ पे इतना जो है खातिरदारी जो है वो नहीं करवाना चाहिए था। तो ये कहता है कि डेस्टिनी, एक्शन जो कहता है डेस्टिनी से कि देखो, the weaver needed to be provided for the night and the merchant did so his generous ways, but you may decide the outcome। ये जो है इसका किस्मत था, इसे जो है इसको ये मिला। अब तुम जो है वो ये डिसाइड करो कि इससे जो है वो क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ तुम जो है वो देख लो। अगले मॉर्निंग क्या होता है कि वीवर जो है वो देखता है, ये जो बुनकर है ये देखता है, वाच द किंग सर्वेंट्स ब्रिंग मनी फॉर द सेकेंड मर्चेंट। सेकेंड मर्चेंट के लिए ये जो है लोग क्या कर रहे थे, इसकी जो ये सेकेंड मर्चेंट के लिए राजा के नौकर जो थे वो क्या कर रहे थे कि पैसे लेकर के आ रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद जो है कहानी हमारा जो है लास्ट पहुंच चुका है। डेस्टिनी हैड रिवार्डेड हिम फॉर हिज गुड डीड्स। तो ये सोचता है आपका जो है वो ये मर्चेंट, सॉरी मर्चेंट मैं बोल रहा हूँ, ये वीवर, कि इसे जो है वो इसके बढ़िया जो काम के लिए इसे जो है वो इसने जो है मुझे इतना खातिरदारी किया। इसका जो है वो जो थॉट है दूसरों के प्रति जो है वो बहुत ही मेहनत कर दूसरों के प्रति ये जो है बहुत ज़्यादा जो अच्छा है, नेक दिल का इंसान है। इसलिए इसे इसके जो है वो किस्मत ने जो इसे रिवार्ड किया है अच्छे कामों के लिए। ठीक है, द वीवर थॉट द सेकेंड मर्चेंट इज नॉट रिच। तो वीवर इसी समय ये भी सोचता है कि सेकेंड मर्चेंट तो इतना अमीर नहीं था, नहीं है। ठीक है, बट ही लीड्स अ लाइफ विच इज़ बेटर दैन द फर्स्ट मर्चेंट हु इज़ वेरी रिच। लेकिन इसका जो जीवन जो है गुजर बसर करने का जो तरीका है वो दूसरे मर्चेंट की तुलना में बहुत ही अच्छा है। ऑन हीज वे होम वार्ड्स द वॉइस फ्रॉम हेवन आस्क्ड। अब जब ये घर की तरफ जो है वापस फिर से लौट रहा था, दोनों जो है मर्चेंट्स के यहाँ पे जो है वो खातिरदारी करवाने के बाद, एक्सपीरियंस जो है वो लेने के बाद, तो रास्ते में इसे जो है फिर से जो है आवाज़ आता है हेवन से, स्वर्ग से, हाउ डू यू वांट योर मनी टू बी। तुम अपने पैसे का जो है किस प्रकार से यूज करना चाहते हो, हाउ डू यू वांट योर मनी टू बी। द वीवर एट वंस said, please give me only the money so that I may be able to enjoy to the fullest like the second merchant। तो वीवर कहता है, इसे जो है वो जो हेवन से जो आवाज़ आ रही थी कि कृपया मुझे आप पैसे देना। ठीक है, ओनली द मनी, उतना ही पैसे देना ताकि मैं सामर्थ हो सकूं इसके लिए कि मैं अपना जीवन जो है वो सेकेंड मर्चेंट की तरह जो है वो जी सकूं, बहुत ज़्यादा इंजॉय के साथ, इंजॉयमेंट के साथ। ठीक है, हिज विश वाज ग्रांटेड। अब इसका जो इच्छा जो था, इसका जो है वो आशीर्वाद इसको जो है मिला। एंड सोमालिका जो है रिटर्न्ड होम विथ सम मनी डैट मेड हिज वाइफ हैप्पी। जब वो उन पैसों को लेकर के अपने घर पहुंचा तो उसकी वाइफ जो है बहुत खुश हुई। दे लिव्ड हैप्पीली, वे लोग जो है वो हंसी खुशी रहने लगे। एंड वर कंटेंट विथ वाट एवर दे अर्नड। इसके बाद वे जितना कमाते उसी पैसे से जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से जीते, उसी में वो संतुष्ट होते। ठीक है, यानी कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एक्शन एंड डेस्टिनी जो है, एक्शन जो है यानी कि हमारा काम और भाग्य, वो एक ही सिक्के के जो है दो पहलू हैं। ठीक है, वर्क विथ ऑल योर माइट बट लीव इट टू डेस्टिनी। कहता है आप जितना सामर्थ्य हो सकते हैं, जितना आप जो है मेहनत कर सकते हैं, अपने जो है वो शक्ति के अनुसार मेहनत करें, लेकिन जो आपको मिलता है उसे जो है किस्मत पे आप छोड़ दें। ठीक है, और स्टे हैप्पी एंड कंटेंट, और हमेशा जो है खुश रहें
और संतुष्ट रहें, ठीक है। यदि आपको जीवन में जो है वो आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको जो अच्छा ही मिलेगा, और आप जो है वो ज़्यादा पाने के जो है वो चक्कर में क्या होगा कि आपका जीवन जो है वो बेकार हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आप जितना कमाते हैं उसी में खुश रहिए, ठीक है, संतुष्ट रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।